ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व। आज हम लोग बच्चों जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस इज मई जून 2022। वेरिएंट इज 2-1। आप लोग का वेरिएंट नहीं है, आप लोग 2-2 के अंदर अपीयर होते हैं। लेकिन अगेन कोई भी वेरिएंट है, हमें क्या कंसर्न है, हमें पास पेपर से कंसर्न है। हम लोग सारे वेरिएंट्स क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये बता रहा है कि भाई यू विल बी नीडिंग एन इंसर्ट दैट विल बी एनक्लोज्ड। तो आप लोग को पता है इंसर्ट का डॉक्यूमेंट आप लोग को प्रोवाइडेड होगा, आप लोग वो इंसर्ट का डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, बाकी बच्चों ऑल आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं ईदर यू गो विद ब्लैक और डार्क ब्लू पेन। आई थिंक मोस्ट लाइकली आप लोग ब्लैक पेन के साथ ही जाएगा। फर्दर बच्चों आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल प्रॉपर अपने नाम वगैरह लिखेगा। एंड अगर आप लोग कोई डायग्राम वगैरह बनानी है तो एचबी की पेंसिल यूज करेगा। एचबी की पेंसिल यूज करने से बच्चों बेनिफिट क्या होता है, द मेन बेनिफिट इज दैट के आपके पास जो इमेज आप लोग क्रिएट करेंगे वो रहती है, उसका कार्बन खराब नहीं होता, उसका विजिबिलिटी उसकी रहती है। आफ्टर 3 to 6 मंथ्स के बाद भी उसकी विजिबिलिटी रहती है। दैट्स व्हाई आपके पास आपका कैम्ब्रिज आपको रिकमेंड करता है कि एचबी की पेंसिल यूज करें। एंड मोर मैं आप लोग को और ज्यादा बता दूं कि अगर एचबी के अंदर भी 2.5 अगर आप लोग यूज करते हैं तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव। अच्छा जी, बाकी बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सॉल्व each and every question over here. Okay ji, so starting with the first one, let's start. A programmer draws a flow chart to show the sequence of steps to solve a problem. Give a technical word sequence of step that describe how a problem is going to be solved. तो बच्चों आप लोग को पता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप लोग जब कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अच्छा जी, अब ये बता रहे बच्चों आपके पास आप लोग को डेटा बतानी है। temp stores every temperature, so this will be real, of course. Pet name, that will be string. dob, that will be date. Lights, light on, store light is on or off, so I guess that will be boolean. One of the names used for the variable बच्चों in the table is not an example of a good practice. मतलब वेरिएबल ऊपर बता रहे बच्चों, वेरिएबल का नाम जो है वो आपके पास सेंसिबल नहीं है। ऊपर वो बता रहे कौन सा वेरिएबल बच्चों आपके पास सेंसिबल नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है कि विच नेम ऑफ द वेरिएबल इज नॉट सेंसिबल ओवर हियर। सर डेट इंटीजर होगी? नहीं, डेट डेट ही होती है सुगन बेटा, बिकॉज कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज अंटिल द नेक्स्ट बर्थडे माई डेट ऑफ बर्थ, तो इट विल बी डेट। अच्छा जी, और हमें क्या बताया जा रहा है? आंसर्स ही आ रहे हैं अभी तक सारे, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ तो बच्चों नाउ लेट्स सी, आपके पास बता रहा है कि भाई वेरिएबल टेम्प, पेट नेम साउंड्स गुड, माय डेट ऑफ बर्थ साउंड्स गुड, लाइट साउंड्स गुड। तो जो मुझे बच्चों वेरिएबल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है दैट इज टेम्प। मतलब टेम्प नहीं होना चाहिए, टेम्प के अंदर कुछ भी टेम्परेरी चीज आ सकती है आपके पास, तो इट शुड बी टेम्परेचर, प्रॉपर होना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि द नेम ऑफ द वेरिएबल इज टेम्प। एंड रीजन हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों बता दिया, नॉट अ मीनिंगफुल नॉट अ मीनिंगफुल नेम। तो जो आप लोग के पास नेम है दैट इज नॉट अ मीनिंगफुल वन। अच्छा जी, अब वो बोले बच्चों 31 डिवाइड बाय 31 डिवाइड बाय 3 एंड +1। सो इसके ऊपर इंट अप्लाई किया हुआ है बच्चों। सो वॉट एवर द वैल्यू, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, जब मैं इसके ऊपर इंट अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, सो आई विल बी रिसीविंग ओनली 10 ओवर हियर। 10 और +1 हो जाएगा बच्चों
तो अच्छा, इसने होल ब्रैकेट के ऊपर इंट अप्लाई किया हुआ है, तो दिस विल बी 10 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी बच्चों +1, तो इट विल बी 11 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी हमारे पास, और 11 पॉइंट समथिंग वैल्यू के ऊपर जब मैं इंट अप्लाई करूंगा दैट विल बिकम 11। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मिड टू अपर वर्जन 4,2। तो मुझे यहाँ पे कहां से स्टार्ट करना है? आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 4, सो नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7। सो आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 4, मुझे 4 से स्टार्ट करना है, एंड आई जस्ट नीड टू पिक हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स। तो मैंने 4 से स्टार्ट करा बच्चों, 2 कैरेक्टर्स पिक कर लिए, लेकिन अनदर थिंग बच्चों, यहाँ पे ये कन्वर्ट कर रहा है इसको किसके अंदर? अपर के अंदर। तो द आंसर विल बी एस एंड आई। अच्छा जी, ट्रू एंड नॉट फॉल्स, तो बच्चों द फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। एंड द लास्ट वन बच्चों 27 mod 3। तो mod आप लोगों को क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो बच्चों द रिमाइंडर दैट वी विल बी हैविंग विल बी 0। लेकिन ये यहाँ पे बच्चों एक और बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहा है, num to string। तो आपके पास 0 आएगा, लेकिन दिस 0 विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। एंड वी आर डन बच्चों। 10 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक सॉल्व कर लिया है। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट मी चेक कोई क्वेश्चन तो नहीं हमारे पास। फैजान, डीओबी साउंड्स गुड, मतलब डेट ऑफ बर्थ सही है, माय डेट ऑफ बर्थ डीओबी साउंड्स गुड, मतलब आपको पता ही है डीओबी एब्रीविएशन ही होता है हमारे पास, तो दैट्स व्हाई वी कैन गो विद दैट, वी कैन, उसैद वी कैन गो विद दैट। ठीक है भाई, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी। अब बच्चों स्ट्रेट ट्रांजिशन डायग्राम्स के क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जरा सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले बोले नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट्स। तो इवेंट को बच्चों ये इनपुट का नाम दे रहा है, एक्चुअली इसको इवेंट का वर्ड यूज करना चाहिए था, लेकिन चले कोई इश्यू नहीं है। यू कैन सी बच्चों 1 2 y हो गया एंड 3। तो बच्चों वी आर हैविंग 3 डिफरेंट इनपुट्स, यू कैन सी y x एंड z। बाकी हर जगह बच्चों यही है हमारे पास इनपुट्स हैं। सो देयर आर 3 डिफरेंट इनपुट्स, हमने बता दिया 3। नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट्स। तो बच्चों वन ऑफ द आउटपुट इज आउटपुट बी, आउटपुट ए, आउटपुट सी। So there are 3 outputs, different outputs. So we are having 3 different outputs. A single input that could result in S4. तो बच्चों सिंगल इनपुट जो S4 के अंदर आपको रिजल्ट करे, यू कैन सी आप S3 में, सिंगल इनपुट बटन Y आप S4 में आ गए, तो बच्चों दैट सिंगल इनपुट विल बी बटन Y। ठीक है भाई, 3 मार्क्स। देखिए अब इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोग के पास। अब वो बोले बच्चों ऊपर जो टेबल गिवन है आप लोग को क्या करना है? देखते हुए कंप्लीट करना है, नो इश्यूज एट ऑल, कोई मसला ही नहीं है, जो हो रहा है बस वो कर दें। इसके अंदर तो बड़ा सिंपल सा टास्क होता है आपके पास। तो सबसे पहले बच्चों क्या हो रहा है? बटन वाई एंड बटन वाई, यहाँ पे हमारे पास डू वी हैव एनी आउटपुट? नहीं सर, आउटपुट तो नहीं है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों वी आर हैविंग नो आउटपुट, सो दिस विल बी नन। नेक्स्ट स्टेज विल बी S3। यू कैन सी आपने क्या करा, S1 में थे, बटन Y प्रेस करा, आप S3 में आ गए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया द नेक्स्ट स्टेट विल बी S3। अच्छा जी, अब आप S3 में बच्चों, आपके पास कोई आउटपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, तो आप किस में आ रहे हैं? आपने बटन Y प्रेस करा, आप किस में आ गए? S4 में आ गए। तो S3 नन, आप किस में आ गए? S4 में आ गए। अच्छा जी, अब आपने क्या करा? बटन Z प्रेस करा और आपकी स्टेट हो गई S2। बटन Z, बटन Z, बटन Z, बटन Z, बटन Z, वेयर इट इज, सही है, ये रहा। तो बच्चों आप S4 में, ये देखें आप S4 में, आपने बटन C प्रेस करा, आप S2 में आ गए। ठीक है, तो आउटपुट क्या है यहां पे हमारे पास? आउटपुट इज आउटपुट बी।
यू कैन सी राइट ओवर हियर, आप लोग S4 में थे, आपने बटन Z प्रेस करा, द नेक्स्ट स्टेट बटन Z प्रेस करा, द नेक्स्ट स्टेट विल बी S2, बटन Z प्रेस S2 में आ गए, और आउटपुट क्या है आपके पास, आउटपुट B। तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, दिस विल बी आउटपुट B। अच्छा जी, एंड द लास्ट वन बच्चों, नन, और आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा। तो बच्चों यू कैन सी, आप S2 में, आपने बटन Z प्रेस करा, कोई आउटपुट नहीं है, एंड यू आर टूवर्ड्स, आप S1 में आ गए। तो आपने बता दिया, करंटली आपने इनपुट क्या करा, आपने इनपुट करा बटन Z, आउटपुट इज नथिंग, एंड यू आर इन S1। आप S2 में बटन Z प्रेस करा, इनपुट, आप किस में आ गए, आप S1 में आ गए। एंड एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू बच्चों 4 मार्क्स फॉर दिस पार्ट एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब लेट्स सी। अच्छा जी, अब वो बता रहे बच्चों, एक मैनेजर है आपके पास ऑफ, अच्छा अच्छा सॉरी भाई, ये बता रहे हैं कि सर ये आपके पास यहाँ पे हम लोग करंटली वी आर इन, यहाँ पे इनपुट बताना था हमें, तो दिस विल बी बटन वाई। आपने बटन वाई किया, नन S4 में आ गए, बटन वाई इनपुट, और आप S4 में आ गए। ठीक है तकी, तो मैंने मेंशन कर दिया, करेक्ट कर दिया भाई। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। ओके जी, अब ये बता रहे बच्चों, एक मैनेजर ऑफ सिनेमा वांट्स a program to allow users to book seats. The cinema has several screens. Each screen shows a different film. Decomposition is will use to break the program down into subroutines. Describe 3 program modules that could be used to design. बच्चों एक फिल्म आपके पास मैनेजर है सिनेमा का भाई, और मॉड्यूलर अप्रोच उसको ऑफ करनी है, तो आपको 3 मॉड्यूल बताने, कोई से भी। तो बता दें बच्चों, देयर कैन बी मैनी मॉड्यूल्स, आप लोग कोई से भी मॉड्यूल हो सकते हैं। वन ऑफ द मॉड्यूल बच्चों कैन बी कि आप सर्च फॉर द फिल्म्स that are on screen, search for the availability of seats another module बच्चों book seats for particular screen, एंड देयर कैन बी, और भी बच्चों आप लोग फिल्म, एक मैनेजर है आपके पास, तो आप और भी यहाँ पे चीजें बता सकते हैं कि अवेलेबिलिटी चेक कर लें, आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। सो देयर कैन बी मैनी ऑप्शंस यहाँ पे। ठीक है, कैन बी अ टाइम, हाँ अली मिनहाल बेटा बिल्कुल टाइम के भी हो सकते हैं आपके पास, तो आप कोई भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। नहीं अनस, बस हमें सिर्फ यहाँ पे बताना है कौन कौन से मॉड्यूल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स इट। और आपको कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना, यू जस्ट नीड टू नेम दोज मॉड्यूल्स ओवर हियर। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब यू बोल रहे बच्चों, 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल्स may be used in the design of a program. Identify the type of the program module that should return a value. तो आपको पता है भाई मॉड्यूल 2 टाइप्स के होते हैं, या तो फंक्शन या प्रोसीजर। अब वो बोल रहे कि एक ऐसा मॉड्यूल बताओ जो रिटर्न करे वैल्यू।
तो ऑफ कोर्स यू पीपल नो दैट दिस विल बी अ फंक्शन, या आपके पास क्या होगा, इट विल बी अ फंक्शन। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब लेट्स सी, तो टिल नाउ वी हैव डन 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव बच्चों टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव करते हैं हम जरा। यहाँ पे अभी बता रहे एक स्टैक है, आप लोगों को पता है बच्चों स्टैक कौन होता है आपके पास। स्टैक इज लाइक आपके वैन वाले अंकल, और ये फॉलो करता है आपके पास लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। So stack is created using a high level language. Memory locations are from आप लोगों को स्पेस यहाँ पे बता दिया, टॉप ऑफ द स्टैक बता दिया। The value that has been on the top of the on the stack for the longest time। बोले बच्चों ये स्टैक है आप लोग का, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा देर से आपके पास आपके स्टैक के अंदर होगी। तो बच्चों ऑफ कोर्स दैट विल बी द लास्ट वन। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, दैट विल बी एच। memory location pointed by the top of the stack pointer if 3 pop operations are performed। तो बच्चों जब आप एक दफा पॉप करेंगे f रिमूव्ड, आपने एक और पॉप करा c रिमूव्ड, एक और पॉप करा d रिमूव्ड, नाउ टॉप ऑफ द स्टैक विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स e। तो इसकी मेमोरी लोकेशन बच्चों आप लोग के पास क्या है, दैट इज 206। हमने बता दिया दिस विल बी 206। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये बता रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉप करना है। आपने यहाँ पे पॉप कर दिया भाई, जब पॉप करेंगे आप लोग तो द वैल्यू विल बी रिमूव्ड। अब वो बोले अगेन पॉप, रिमूव्ड। अब वो बोले बच्चों पुश ए, तो आपके पास यहाँ पे ए आ जाएगा। पुश बी, आपके पास यहाँ पे बी आ जाएगा। पॉप बच्चों बी रिमूव हो जाएगा। पुश सी, आपके पास यहाँ पे सी आ जाएगा। पुश डी, आपके पास बच्चों यहाँ पे डी आ जाएगा। एंड टॉप ऑफ द स्टैक विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स डी। सो इसी को बच्चों नीचे अब फाइनल वैल्यू करके बता दें, डिस्क्राइब कर दें। बस हमें सिंपली क्या करना था, पुश पॉप यहाँ पे अप्लाई करना था, एंड वॉट एवर द फाइनल वैल्यू इज, अब आप इसको प्रॉपर इस टेबल के अंदर प्लेस कर दें। तो भाई हमारे पास आ गया यहाँ पे डी, देन वी वर हैविंग सी, देन ए, देन एक्स, जी, एन एंड पी। और सिंस दे आर 4 तो एक एक इन्वर्टेड कॉमा बना दो भाई। और आपको पता है द टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स डी। दिस विल बी टॉप ऑफ स्टैक, नाम क्या रखा भी ऊपर उन्होंने, टॉप ऑफ स्टैक। तो बस टॉप ऑफ द स्टैक मैंने मेंशन कर दिया, दैट विल बी डी। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ठीक है, एक सवाल आ गया भाई हमारे पास, सही लॉन्गेस्ट टाइम वाला हमें बता दें भाई। अब कॉमन सेंस की बात है ना, अब जब हम लोग वी आर डीलिंग विद द स्टैक, तो वो बोले सबसे पहले से आपके स्टैक में कौन अवेलेबल होगा। तो भाई आपके पास जो सबसे नीचे एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम से अवेलेबल होगा आपके स्टैक के अंदर, क्योंकि स्टैक क्या फॉलो करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो द लॉन्गेस्ट टाइम सबसे पहले एच आया होगा, फिर ई आया, फिर डी आया, फिर सी आया, फिर एफ आया। अब एच बच्चों सबसे ज्यादा स्टैक के अंदर अवेलेबल है आपके पास, सबसे ज्यादा टाइम इसने स्पेंड करा है स्टैक के अंदर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पे वहां पे हमने एच को आंसर करा था। नहीं, अब लामिया ने बच्चे क्वेश्चन किया कि सर इजंट इट द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन तो सबसे कम टाइम पे आएगा ना। आपने बस ये एलिमेंट एफ आया, अब आपने क्या किया, पॉप कर दिया, तो सबसे पहला ये वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो सबसे कम टाइम के लिए होता है आपके पास, क्योंकि एलिमेंट आपके पास इंसर्ट भी टॉप से होते हैं, एलिमेंट आपके पास रिमूव भी टॉप से होते हैं स्टैक के अंदर। सो दैट्स व्हाई अगर आप एफ की बात करें तो ये तो सबसे कम टाइम के, बिल्कुल लास्ट एलिमेंट आपके पास आया हुआ है, तो यही सबसे पहले आपके पास क्या होगा, रिमूव होगा। अगर आपको एच को रिमूव करना, आपको एफ को रिमूव करना पड़ेगा, सी डी ई एंड देन एच। तो सबसे ज्यादा टाइम से सबसे ज्यादा आपके पास कौन करेगा, जो भी आपका एलिमेंट बॉटम में अवेलेबल है। ठीक है, ताकि आई होप आपका ये पॉइंट भी अब क्लियर हो गया होगा। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। नहीं बेटा अनस, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहां से आ गया बेटा, कुछ और होगा, कोई अगला सवाल, कोई दूसरा सवाल होगा। अब बच्चों आपका एग्जामिनर आप लोग को 6 नंबर अवार्ड कर रहा है।
लेकिन यहाँ पे उसने एक बड़ी अच्छी सी बात लिख दी कि डू नॉट इंक्लूड सूडोकोड स्टेटमेंट इन योर आंसर। डिस्क्राइब करना है आप लोगों ने एल्गोरिथम। अब हम लोग देख रहे हैं काफी ट्रेंड ये चल रहा है कि 6-7 नंबर का एग्जामिनर आप लोगों को इस तरह का सवाल जरूर दे रहा है कि आपको क्या करना है, एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करना है। सिर्फ डिस्क्राइब करने के भी बच्चों तरीका होता है, मेथड होता है, आप लोग को सीक्वेंस फॉलो करना है प्रॉपरली। लेट्स सी। Each line of the text file contains data organized into fixed length fields as shown. Field 1, field 2, and then we are having field 3. An algorithm is required to search for the first instance of the given value of the field 2, and if found, the output the corresponding values of field 3, field 1 and field 3. ठीक है, टेक्स्ट फाइल है बच्चों आपके पास और एक लाइन के अंदर ये आपके पास अवेलेबल है और आप लोग सर्च करेंगे फील्ड 2 को फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ फील्ड 2। अगर मिल गया तो बच्चों आप लोगों को आउटपुट करना है फील्ड 1 और फील्ड 3, और अगर नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे, इफ फाउंड तो आपको ये करना, अगर नहीं मिले तो आपको अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करवाना है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला स्टेप मैंने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ डिस्क्राइब करना है, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना होता हमें इन क्वेश्चंस के अंदर। वी जस्ट नीड टू डिस्क्राइब इट स्टेप बाय स्टेप। तो सीक्वेंस के अंदर आप लोग सारा अपनी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दें एंड वी आर डन बच्चों। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बता दिया कि वी विल ओपन टेक्स्ट फाइल। और टेक्स्ट फाइल को ओपन क्यों करोगे बच्चों आप लोग, फॉर रीडिंग पर्पस, फॉर रीड। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या बोला, आपने बोला रीड each an algorithm to search for the first instance of the given value. यहां पे हम फाइल ओपन करने के बाद बच्चों यूजर से ले लूं जरा, ask user to enter search value. Now applying a conditional loop for reading lines from the file until end of file. तो जब तक फाइल एंड ना हो जाए बच्चों आप लोग क्या करते रहेंगे, लाइन रीड करते रहेंगे। रीड first line of the file, देन बच्चों आप लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट field 2 using mid function, compare field 2 with search value, and if they are equal then extract field 1 and field 3
यूजिंग मिड फंक्शन। फील्ड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद बच्चों क्या करना था, आउटपुट करवाना था। डिस्प्ले फील्ड 1 एंड फील्ड 3। of course if values are equal। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, कीप परफॉर्मिंग सेम टास्क until file ends। क्लोज फाइल एंड वी आर डन बच्चों। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने पूरा आपके पास क्या करा, यहाँ पे वर्डिंग की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर दिया। और सर क्वेश्चन में फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फील्ड 2 लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आई एग्री विद यू पीपल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक एड ऑन कर देंगे फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब आपको एक ही दफा उसको वो देखना है। तो भाई ये क्या है भाई, आपके पास लूप कहाँ चला रहा था मैं, एक्सट्रैक्ट यूजिंग द मिड फंक्शन, डिस्प्ले फील्ड 3 इफ द वैल्यूज आर इक्वल, और कीप परफॉर्मिंग द टास्क अंटिल द फाइल एंड्स। और यहाँ पे एक बस एक लाइन एड ऑन कर दें, और वैल्यू इज फाउंड। ठीक है भाई, तो अब आपके पास ये एड ऑन कर दिया भाई, एक इंस्टेंस से वो चेक करेगा और आपके पास एंड करवा देगा। ठीक है भाई, नहीं नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब ये होता है आपके पास कि जहां पे आपके पास वैल्यूज मैच कर जाए तो वो आपका इंस्टेंस बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको ये परफॉर्म करते रहना है, करते रहना जब तक आपके पास वो मिल ना जाए आपको। ठीक है, ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे। अब जी एनएस बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन अब वो आप डिस्क्राइब तो नहीं करेंगे ना यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 8 क्वेश्चन है, सिर्फ हमारे पास 3 क्वेश्चन रहते हैं। लेट्स परफॉर्म दोस क्वेश्चन एज वेल। अब सूडो कोड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। नहीं नहीं उमर, पर एक ही होगी बेटा, एंड ऑफ फाइल एक ही दफा होती है, आपके पास बार बार नहीं होती, एक ही दफा आप लोग एंड ऑफ फाइल करते हैं। एन एल्गोरिथम बच्चों, आउटपुट ईच इंटीजर बिटवीन द वैल्यूज, आउटपुट ईच इंटीजर बिटवीन वैल्यूज 100 से लेकर 200 दैट एंड्स विथ a digit 7, for example 107 and so on, output the final count, the number of values that are outputted। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, वो बोल रहे हैं भाई आपके पास, या आप लोग को ये चीज प्रिंट करवानी है 107, जहां पे 7 आ जाए, 117 127 137 147, और आपकी रेंज उसने बता दी बच्चों, रेंज इज टिल 200, तो द लास्ट नंबर विल बी 197। अब मुझे बच्चों क्या करना है, बस मैं एक लूप लगा देता हूं, और लूप लगाने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली इसका वो निकाल लेता हूं, रिमाइंडर निकाल लेता हूं, इसको 10 से डिवाइड करता हूं। अगर रिमाइंडर मेरे पास 10 आ रहा है तो दिस मींस, अगर रिमाइंडर मेरे पास सॉरी 7 आ रहा है तो बच्चों दिस मींस कि नंबर जो है वो 7 है, वो नंबर मैं डिस्प्ले करवा दूंगा। दैट्स इट। ठीक है ना, तो अगर आप लोग को, आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करता हूं, 107 10, रिमाइंडर क्या आएगा 7। अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड करता हूं अगेन 10 से,
117, द रिमाइंडर क्या आएगा 7। अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड करता हूं 10 से 127, 10 रिमाइंडर क्या आएगा 7। तो बस सिंपली मैंने बच्चों यहाँ पे निकाल लिया, मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करूंगा, रिमाइंडर 7 है तो वो वैल्यू मैं डिस्प्ले करवा दूंगा और काउंट कर लूंगा, और मुझे आखिर में क्या करवाना है, काउंट को डिस्प्ले करवाना है। दैट्स इट। एनी वेरिएबल यूज बच्चों दैट मस्ट बी डिक्लेयर्ड, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया भाई, जल्दी से डिक्लेयर हाँ आउटपुट द फाइनल काउंट ऑफ वैल्यूज दैट आर आउटपुट। तो मैंने बच्चों यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा एफ काउंट, और मुझे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया इंडेक्स फॉर लूप के लिए, और मैंने बच्चों यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लेट्स से, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, 2 ही वेरिएबल चाहिए ना, बस वो इंडेक्स को ही मैं काउंट करता रहूंगा, डिस्प्ले करवाता रहूंगा, दैट्स इट। तो दिस विल बी इंटीजर। आप लोग को अच्छी तरह पता है whenever we need to perform counting, count is being initialized with 0, so f count is equals to 0। मैंने बच्चों यहां पे for loop लगा दिया, for the range is for index is equals to 100 to 200। अब बच्चों मैंने यहां पे चेक कर लिया, if index mod 10 is equals to 7, तो दिस मीन्स बच्चों ये जो हमारे पास द वैल्यू ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 7 कंटेन कर रही होगी। तो देन आउटपुट इंडेक्स एंड व्हाट एल्स, और मुझे यहां पे काउंटिंग भी करनी थी बच्चों, द वेरिएबल दैट आई यूज वाज एफ काउंट इज इक्वल्स टू एफ काउंट +1। यहीं पे बच्चों मैंने क्लोजिंग कर दी एंड इफ, और यहीं पे मैंने अपना लूप लगा दिया नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये लूप मेरा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब भी बच्चों मेरे पास रिमाइंडर जब भी मेरा रिमाइंडर 7 होगा वो नंबर मैं डिस्प्ले करवाऊंगा और मैं काउंटिंग कर लूंगा, और जब ये लूप एंड हो जाएगा वो नंबर, उसने बोला था भाई जो टोटल काउंट है वो डिस्प्ले करवा देना, तो आउटपुट फाइनल काउंट इज इक्वल्स टू कॉमा एफ काउंट। ठीक है भाई, तो बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा, अच्छा सा सवाल था हमारे पास यहाँ पे। अच्छा जी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, अगर मैं यहाँ पे कोई अच्छा मुझे सवाल लगे तो मैं उसको भी जवाब दे दूंगा। अच्छा जी, वन ऑफ द क्वेश्चंस, अनी मिनहाल बेटा, राइट का जो फंक्शन है वो आप स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इंटीजर्स के ऊपर नहीं। लेफ्ट का फंक्शन बेटा 7, ठीक है, लेफ्ट राइट जो भी फंक्शंस हैं आप ये अप्लाई कर सकते हैं, किसके ऊपर, आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन का मुझे तो लग रहा है शायद बता रहे होंगे, सर अगर हम 97 से इनिशियलाइज करवा के +10 करवाते रहे अदनान, यस वी कैन डू दैट, बिल्कुल कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। आप +10 करवाते रहो और वाइल लूप लगा दो और 197 पे एंड करवा दो, बिल्कुल ठीक है। मतलब देयर कैन बी मल्टीपल लॉजिक्स, अलग अलग लॉजिक्स हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। सर आउटपुट लूप के बाहर नहीं होगा, उसने बोला कि जो जो वैल्यूज आ रही है ना, पहले उसने बोला आउटपुट ईच इंटीजर, तो जो बोल रहा है जो इंटीजर 7 कंटेन कर रहा है उसको भी डिस्प्ले करवाओ, और ये कितने टोटल इंटीजर है वो भी करवाओ, तो वो हमने लूप के बाहर करवाया है, और कितने हमारे पास इंटीजर जो 7 कंटेन कर रहे हैं वो भी हमने साथ साथ उनको क्या करा, वो भी हमने डिस्प्ले करवा लिया अब्दुल्ला। ठीक है बेटा, तो आपके पास दोनों वो रिक्वायरमेंट है, तो हमने दोनों यहाँ पे करवाई है डिस्प्ले। ठीक है भाई, तो दिस वाज बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों अनदर पार्ट, यहाँ पे पार्ट बी भी है, वो बोल रहा है भाई आपको केस ऑफ दे दिया, बोल रहा है ये इफ देन एल्स से करवाओ, इफ देन एल्स से परफॉर्म करवाओ, सेम फंक्शनैलिटी। तो इफ देन एल्स बच्चों आपके सिलेबस के अंदर वैसे जो है वो आपका एग्जामिनर ना एल्स इफ वाला फंक्शन यूज नहीं करता, हमें इफ के अंदर नेस्टेड इफ क्रिएट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं। इफ माई स्विच इज इक्वल्स टू A, then sorry, my switch बच्चों is equals to 1, then this char will be equals to A। next condition बच्चों,
else if, अब देखेंगे एल्स इफ ना अलग अलग है, एल्स ये वाली इफ का एल्स है और ये इफ अलग है, ये इस साथ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर अलग अलग इसको काउंट करता है। इफ अगेन कंडीशन बच्चों, माई स्विच इज इक्वल्स टू 2, then this char will be equals to y, or else if my switch is equals to 3, then this char is equals to 7, और बच्चों अदरवाइज क्या होता है आपके पास, एल्स दिस चार इज इक्वल्स टू this char is equals to steric, or I think we are done. And if and if and if अच्छा जी, वी हैव अ क्वेश्चन सर, एल्स इफ सिर्फ केस में एक्सेप्टेड होगा या हम वैसे भी यूज कर सकते हैं, साथ यू कैन यूज दैट। उमर बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं सर, वाई 3 एंड इफ। हसनैन ये थोड़ा सा ना डिफरेंट, मतलब ये इफ है एक, ये इसका एल्स है, और इसका एंड इफ ये है आपके पास, फिर आपके पास ये एक इफ है, ये इसका एल्स है और ये इसका एंड इफ है, फिर आपके पास ये एक इफ है, ये इसका एल्स है और ये इसका एंड इफ है। तो ये कहलाता है आपके पास नेस्टेड इफ। तो आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपका एग्जामिनर जो है वो आपका एग्जामिनर जो है ना वो एल्स इफ के साथ नहीं जाता, he does not go with else if, वो बोलता है भाई इफ के अंदर एक और इफ बना दो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक दैट वी कैन अप्लाई। तो ये कहलाता है आपके पास नेस्टेड इफ। एलिफ ताहा बेटा पाइथन जब करवाऊंगा ए2 में, जब एलिफ यूज करना अभी नहीं, ठीक है। हाँ ताकि ऑफ कोर्स दिस इज अलाउड, ये एग्जामिनर ज्यादा प्रेफर करता है। अगर आप फिर वही वाली बात, अगर आप एल्स इफ लगा भी दोगे साथ में तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, वो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता एग्जामिनर इन चीजों के अंदर। आपको लॉजिक सही होगी तो आपको वो अवॉर्ड कर देगा मार्क्स, ठीक है। एल्स इफ भी आप लोग जा सकते हो उसके साथ। ओके जी बच्चों, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। बस अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस और रहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स सी। A string is a palindrome if it reads the same forwards and backwards. फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप लोग को बता रहे द फॉलोइंग स्ट्रिंग रेस कार। अब अगर आप देखो उसको रीड करो रेस कार, तो पहला कैरेक्टर 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट एंड 7 कैरेक्टर देखो क्या है आपके पास, सेम है आर आर। उसके बाद सेकंड और सेकंड लास्ट कैरेक्टर सेम है, देन ये दोनों कैरेक्टर्स क्या है, सेम है, और फिर ये कैरेक्टर आपके पास सेम है। तो बच्चों पैलिंड्रोम्स क्या होता है, आप उसको आगे से रीड करें या पीछे से रीड करें, आपके पास सेम मतलब होता है उस नाम का, सेम मीनिंग होगी आपके पास उस नाम की, ठीक है। आगे बता रहे बच्चों, अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स नीड टू बी ट्रीटेड द सेम वे, ठीक है भाई, सेम वे ट्रीट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए बोल रहा है वो सेम है। द फंक्शन इज पैलिंड्रोम विल टेक string parameter, the function will return true if the string is a palindrome, function will return false if the string is not a palindrome. Write down the pseudocode बच्चों for the palindrome। तो बच्चों आसान सा काम है, देखें हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 2 तरह चलना होगा।
हमें यहाँ पे दोनों तरह देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैडम है 1 2 3 4 5, तो मुझे दोनों इंडेक्सेस से स्टार्ट करना होगा। तो पहला इंडेक्स तो मुझे पता है बच्चों, द फर्स्ट इंडेक्स विल बी 1। मैं आखिरी इंडेक्स कैसे निकालूंगा, दिस इज द क्वेश्चन। ये मेन पार्ट है। ये वाला इंडेक्स मुझे कैसे पता चलेगा ये लास्ट इंडेक्स क्या है एक स्ट्रिंग का। एक स्ट्रिंग का मैं ये लास्ट वाले इंडेक्स कैसे निकालूंगा? राइट यूज कर लेगा? नो, लेंथ का फंक्शन। हमजा थैंक यू, यूसुफ अली मिनहाल थैंक यू। तो बच्चों मैं अगर लेंथ अप्लाई करता हूं इस स्ट्रिंग के ऊपर तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा। वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर का लास्ट वाला कैरेक्टर बच्चों क्या होगा आपके पास? 5। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो एंड वाला आपके पास मेरे पास आ जाएगा वैल्यू, और जो पहली वाली वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं। दिस मींस इस वाले स्ट्रिंग को अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं 1 और 5 वाले कैरेक्टर को कंपेयर करूंगा। अगर ये इक्वल है फाइन, फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, फिर मैं कंपेयर करूंगा सेकंड एंड फोर्थ को। तो आप लोग देख रहे हैं यहां से जब मैं ट्रेवल करूंगा तो मैं एक एक कम कर रहा हूं, यहां से जब मैं ट्रेवल करूंगा तो एक एक इंक्रीमेंट करता रहूंगा। और बच्चों फिर मैं कंपेयर करूंगा 2 एंड 4 को। अगर ये इक्वल है सही है मैं आगे बढ़ूंगा, अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब आपका नंबर बच्चों पैलिंड्रोम नहीं है। सर राइट क्यों नहीं यूज कर सकते? राइट आप बेटा इसलिए यूज नहीं कर सकते, राइट से अगर मैं अप्लाई करता हूं 2 तो वो सिर्फ मुझे एक एक कैरेक्टर उठाना है, पहले मुझे ये उठाना है फिर ये उठाना है फिर ये उठाना है फिर ये उठाना है। मैं राइट टू अप्लाई करूंगा वो दोनों उठा लेगा राइट से। तो मुझे 2 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे एक एक कैरेक्टर ही चाहिए मुझे, ठीक है। बिल्कुल तक ही ऐसी लॉजिक मैं सोच रहा हूं अप्लाई करने की। और बच्चों फिर आखिर वाले कैरेक्टर को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। जो लास्ट कैरेक्टर है वो डी, वो अगर आप वो उसको चेक ना भी करें तो आपका नंबर जो है वो पैलिंड्रोम ही होगा, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस लॉजिक बच्चों। यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। राइट डाउन द सूडो कोड बच्चों फॉर द फंक्शन दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। आप लोग को पता है द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन, and the name of the function is palindrome. Function will take string as the parameter। तो बच्चों मैंने यहाँ पे string अप्लाई कर दिया by val। let's say I name the string as palindrome pal string। this will be string and function is going to return। function की data type क्या होगी हमारे पास? the data type of the function will be of course true false है तो data type of the function will be boolean, returns boolean। ठीक है भाई। अब बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। डिक्लेयर, मुझे 2 कैरेक्टर्स पिक करने होंगे, एक आगे से एक पीछे से। तो डिक्लेयर CHA कॉमा CHB, दे बोथ विल बी 4 एंड आई नीड बच्चों मुझे इंडेक्स चाहिए होंगे दोनों। डिक्लेयर S index start index and another index बच्चों E index that will be end index। they will be of course integer। और बच्चों मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, अगर मेरा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है तो लूप एंड करवाने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। डिक्लेयर is palindrome and I define the data type as boolean। नाउ बच्चों यहां पे स्टार्ट करते हैं इनिशियलाइजेशन। अच्छा जी, अनस बता रहे हैं कि सर मैं पैरामीटर का नाम इन स्ट्रिंग ले सकता हूं। अनस तुम इन स्ट्रिंग ले लो, तुम आउट स्ट्रिंग ले लो, तुम्हारा जो दिल चाहे ले लो, पैरामीटर का नाम है, कोई भी बस नाम हो सेंसिबल हो। मैंने पहले स्ट्रिंग कर दिया, मतलब पैलिंड्रोम चेक कर रहा हूं तो पहले पैलिंड्रोम का स्ट्रिंग। तो वेरी पैरामीटर के नाम तो बेटा आपकी मर्जी होती है, आपकी जो दिल चाहे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, योर कॉल। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना। सो आई इनिशियलाइज एस इंडेक्स विद 1। पहला इंडेक्स क्या होगा 1 और आखिरी इंडेक्स क्या होगा बच्चों आपके पास? एंड इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पैल स्ट्रिंग। अब एज्यूम करें बच्चों अगर आप लोग का पैल स्ट्रिंग मैडम है, अगर आप लोग का पैल स्ट्रिंग इज मैडम, तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू वी हैव? 1 2 3 4 5।
तो मेरे पास यहाँ पे एंड इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 5। और इनिशियली बच्चों मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि मेरा नंबर पैलिंड्रोम है, तो मैंने यहाँ पे इस पैल को सेट करवा दिया विद ट्रू। अब मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया सिंपली, दैट लूप बच्चों विल बी रिपीट अंटिल लूप, रिपीट। मैंने यहां पे पहला कैरेक्टर पिक कर लिया, दैट विल बी सी एच ए इज इक्वल्स टू, कैसे पिक करेंगे, मिड, और दोनों कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूं बच्चों, यू केस। वैसे तो उसने ऊपर बोल दिया कि आपको इसको डंडीज होती है, दोनों कंपेयर करेंगे सेम, लेकिन स्टिल जस्ट टू मेक श्योर अपने आप को देखने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, भाई दोनों हमारे कैरेक्टर्स अपर केस में ही हो ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। यू केस मिड किस पे अप्लाई करना है सर, पैल स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करना है। कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट इंडेक्स से सर स्टार्ट करना है। कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं, यू जस्ट नीड टू पिक वन कैरेक्टर। तो बच्चों अब क्या होगा, हमारा वर्ड मैडम है, द वैल्यू ऑफ सी एच विल बिकम एम। अब मुझे सेकंड कैरेक्टर पिक करना है, बट दिस टाइम मुझे लास्ट से कैरेक्टर पिक करना है। तो व्हाट आई डिड, यू पीपल नो दैट द वैल्यू ऑफ एंड इंडेक्स वाज 5, तो मैंने यहां पे बोल दिया सी एच बी सेकंड कैरेक्टर बच्चों इज इक्वल्स टू अगेन यू केस मिड, पैल स्ट्रिंग पे अप्लाई करना है, बट दिस टाइम बच्चों कहां से पिक करना है, एंड इंडेक्स से पिक करना है। कितने कैरेक्टर्स पिक करने, एक कैरेक्टर पिक कर लेना है। सो नाउ द वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, द वैल्यू इज 5, और पहली स्ट्रिंग है आपके पास यहां पे मैडम। तो बच्चों अब आप खुद बताएं, 1 2 3 4 5, मैंने बोला भाई 5 से स्टार्ट करो और एक कैरेक्टर पिक कर लो, दैट विल बी एम। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एम। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इफ सी एच ए इज नॉट इक्वल्स टू सी एच बी, अगर ये दोनों कैरेक्टर्स बच्चों आपके पास इक्वल नहीं है, इफ द बोथ कैरेक्टर्स, इफ बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर नॉट इक्वल, तो दिस मींस ये नंबर आपका पैलिंड्रोम नहीं है, या आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, देन मैंने बच्चों यहां पे करवा दिया, देन इस पैल इज इक्वल्स टू फॉल्स। और अगर ये बच्चों दोनों इक्वल है तो मुझे अब अगला कैरेक्टर पिक करना है, तो मैंने बोल दिया एल्स स्टार्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा आपके पास, स्टार्ट इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू स्टार्ट इंडेक्स +1, और एंड इंडेक्स बच्चों क्या हो जाएगा, एंड इंडेक्स। तो ये एंड इंडेक्स से हमें कहां पे मूव करना है, मुझे इस तरफ मूव करना है, और स्टार्ट इंडेक्स कहां पे मूव करेगा, वो इस तरफ मूव करेगा। सो एंड इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू एंड इंडेक्स -1, और यहीं पे मैंने एंड इफ कर दिया, और यहीं पे बच्चों मैंने बता दिया अंटिल, मेरा लूप कब तक चलता रहे, अंटिल जब तक इस स्पेल इज इक्वल्स टू ट्रू। पहली कंडीशन लगा दी बच्चों, अगर इस स्पेल की वैल्यू ट्रू है तो मेरा लूप चलता रहे, एंड सेकंड कंडीशन, और या फिर बच्चों स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू एंड इंडेक्स। तो ये ना हो ना मेरा स्ट्रिंग ही एंड हो जाए बच्चों, ठीक है सर, इक्वल टू फॉल्स नहीं आएगा, उप सॉरी 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 सॉरी, हाँ फॉल्स आएगा। अब देखिए भाई, रात में रोजे में क्लासेस लेने से यही हो जाता है, छोटी छोटी मिस्टेक भाई मैं भी कर देता हूँ। इज इक्वल्स टू फॉल्स, ये आपके पास ट्रू पे एंड होता है, वरना तो आपका लूप फौरन ही एंड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है भाई, जब ये फॉल्स हो जाएगी वैल्यू तो एंड हो जाए आपका लूप, या फिर बच्चों स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स के इक्वल हो जाए तो आपके पास क्या होगा, यहां पे ये एंड हो जाएगा। जब ये लूप एंड हो जाएगा, मैंने यहां पे रिटर्न करवा दिया, रिटर्न इस पैल को मैंने रिटर्न करवा दिया, और यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड फंक्शन। So this is the logic बच्चों that we used.
वो आपके अनस आपके ऊपर होता है कि आप ट्रू से इनिशियलाइज करवाएं या फॉल्स से इनिशियलाइज करवाएं। आपको बस यहाँ पे लॉजिक पिक करनी है कि भाई अगर आपके पास आपका नंबर पैलिंड्रोम नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। आपने इसको फॉल्स करवाया, आपने यहाँ पे चेक कर लिया, कंपेयर कर लिया। अगर इस स्पेल की वैल्यू फॉल्स है मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका लूप एंड हो गया, खत्म, और आपने रिटर्न करवा दिया इस स्पेल। ठीक है, तो ये आप लोग को ऑन स्पॉट डेवलप करना पड़ता है। फैजान बोले सर ये -1 क्यों करा, ये बता दें। देखो भाई मैंने दो वेरिएबल्स लिए थे यहाँ पे, एक था स्टार्ट इंडेक्स और एक था ए एंड इंडेक्स। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स थे मेरे पास। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा वर्ड है रेस कार, अगर मेरा वर्ड है रेस कार, तो देखो पहला इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे कंपेयर करना है 1 और 7 को। तो ये स्टार्ट इंडेक्स 1 है और एंड इंडेक्स क्या है मेरे पास 7 है। और यहां पे क्या रखा हुआ है, आर और आर। मैंने यहां पे दोनों कंपेयर करा, आर इज इक्वल टू आर, कंडीशन ट्रू है, परफेक्ट। अब मैंने अगला करेक्टर पिक करा। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो स्टार्ट इंडेक्स क्या करना है आपको, ये इंक्रीमेंट होगा, 1 से ही क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन जो एंड वाला इंडेक्स है ये 7 के बाद क्या हो जाएगा, ये 6 होगा, ये एक कम होगा। तो दैट्स वाई मैंने वहां पे -1 करा। अब मैंने कंपेयर करना है बच्चों 2 एंड 6 को कंपेयर करना है। तो यहां पे भी क्या है, ए, और यहां पे भी ए। तो ए इज इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे अगेन एक इंक्रीमेंट हुआ ये वाला, और ये डिक्रीमेंट होगा। मैंने यहाँ पे कंपेयर करा 3 एंड 5 को, मैंने कंपेयर करा, दैट इज सी इज इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है। और बच्चों फिर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जब मैंने इसको अपडेट करा तो 4 और 4 बन गया मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे अब आखिरी वाले कैरेक्टर को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द लॉजिक दैट आई अप्लाइड। मैंने -1 इसलिए किया बिकॉज मैं एक एक इंडेक्स वहां से रिवर्स करता हुआ आ रहा हूँ, पीछे कम करता हुआ आ रहा हूँ, दैट्स वाई। सर हम स्ट्रिंग में से लास्ट कैरेक्टर कैसे पिक कर रहे हैं, ये अजीब सा सवाल है अहमद, थोड़ा सा। खैर चलो मैं बता देता हूं, लेकिन देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे लेंथ निकाल ली। यहाँ पे अगर मेरा वर्ड है मैडम, इफ माय वर्ड इज, मेरा स्ट्रिंग यूजर ने एंटर किया मैडम, कितने कैरेक्टर से 5, तो एंड ई इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब मैंने बोला ये अप्लाई करो, किसके ऊपर अप्लाई करो, मैडम के ऊपर अप्लाई करो। कहां से स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करो और एक कैरेक्टर पिक कर लो। तो वो क्या करेगा, 5 से स्टार्ट करेगा और एक कैरेक्टर पिक कर लेगा, दैट विल बी एम। ठीक है, तो दिस इज हाउ। तो आपको एक एक कैरेक्टर पिक करता रहेगा, फिर रिवर्स ऑर्डर में आपके पास जाता रहेगा वो। अनस कभी कभार देना पड़ जाता है भाई। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों। पार्ट बी देखते हैं यहाँ पे अब जरा। ये बता रहे कि भाई स्ट्रिंग्स may consist of several words separated by spaces। एक स्ट्रिंग के अंदर सेवरल वर्ड्स हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्पेसेस। फॉर एग्जांपल नेवर, odd or even becomes a palindrome if the spaces are removed। the program represent the algorithm बच्चों that will be producing out string by removing all spaces in the in string। तो आपको बच्चों एक आउट स्ट्रिंग प्रोड्यूस करना है और इन स्ट्रिंग आपके पास इनपुट है और आपको स्पेसेस रिमूव करना है। दिस इज द कोड दैट वी हैव। स्टार्ट करा, स्टार्ट, इंडेक्स को 1 सेट कर दिया। अब वो बोले बच्चों ए में हम लोग क्या काम करेंगे, बी सी डी, और आपको बताना है आप लोग क्या क्या करेंगे। ए उसने बता दिया भाई, आउट स्ट्रिंग को उसने क्या करवा दिया, नल करवा दिया। अब उसने चेक कर लिया बच्चों यहाँ पे बी आपको यहाँ पे करना है, कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो यहाँ पे। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है हमारे पास, लेट्स सी। तो इंडेक्स को 1 करवा रहे हैं और बच्चों उसके बाद आपके पास यहाँ पे ए में क्या कर रहे हैं, आउटस्ट्रिंग को 0 करवा दिया। अब बच्चों बी में मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि इस इंडेक्स इज ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन
अगर ये बच्चों लेस देन इक्वल्स टू लेस आपके पास लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग है तो आपका लूप चलेगा, मतलब आप फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर ये नहीं है तो अगर ये अच्छा यस के ऊपर एंड हो रहा है तो बच्चों कंडीशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास इंडेक्स इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग तो बच्चों इसका मतलब मेरा भाई पूरा स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है, मैंने एंड कर दिया। और अगर ये नो है तो मैं अब आगे बढ़ा। अब बच्चों क्या करना है, अगेन एक डिसीजन मेकिंग है हमारे पास। तो मैंने यहां पे चेक कर लिया कि अगर मेरे पास स्पेस करेक्टर तो नहीं है कहीं, इज मेड इन स्ट्रिंग इंडेक्स कॉमा 1 इज इक्वल्स टू स्पेस। अगर ये स्पेस करेक्टर है तो बच्चों मुझे यहां पे कॉन्कैटिनेशन अप्लाई नहीं करनी। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, ई कर दूंगा। ई क्या है, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 होना चाहिए, बिल्कुल। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 में अगले करेक्टर को मूव कर गया। और अगर बच्चों ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्कैटिनेशन अप्लाई करूंगा। और कॉन्कैटिनेशन बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे मैंने यहां पे बता दिया, आउट स्ट्रिंग इज इक्वल टू आउट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट मिड, वही वाली बात बच्चों, इन स्ट्रिंग इंडेक्स कॉमा 1। और एफ क्या कर रहा है भाई, हमारे पास एफ का है, अच्छा एफ हमें क्या करना है, अगर ये स्पेस कैरेक्टर सी अगर मेरे पास स्पेस है तो कॉन्कैटिनेट नहीं करना। अगर ये यस है तो मुझे डायरेक्टली आगे बढ़ना है। और अगर बच्चों वो स्पेस नहीं है तो यस नो मैंने बता दिया भाई कि अगर वो मेरे पास स्पेस कैरेक्टर होगा तो बच्चों मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, वरना नहीं करूंगा, मैं सिंपली बगैर कॉन्कैटिनेशन के आगे बढ़ जाऊंगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन बच्चों, एग्जामिनर अवार्डेड यू 4 मार्क्स, ज्यादा अवार्ड करने चाहिए, बहुत कम अवार्ड करें, खैर। एंड नाउ बच्चों लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। आखिरी सवाल है हमारे पास यहाँ पे अब, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे, लेट्स सी। अच्छा जी, अ प्रोग्रामर अलाउस अ यूजर टू सेव पासवर्ड यूज्ड टू लॉग इन टू वेबसाइट्स। A stored password बच्चों is inserted automatically when the user logs into the corresponding website. A student is developing a program to generate password. The password will be fixed format consisting three four three groups of 4 alphabetical alphanumeric characters. ठीक है, 3 ग्रुप होंगे बच्चों, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, फिक्स फॉर्मेट है पासवर्ड का, और द ग्रुप्स आर बीइंग सेपरेट बाय अ हाइफन साइन। आगे बता रहे बच्चों, देयर इज अ 2D array, the name of the array is secret, their type is a string, store password together with the website domain, और it contain 1000 elements, 500 rows and 2 columns। और आपका डेटा बच्चों ऐसे स्टोर्ड है। तो मतलब आपका ये 2D array, array का नाम है भाई सीक्रेट, और पहले वाले कॉलम में बच्चों क्या है आपके पास, आपके पास फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, आपके पास आपका डोमेन नेम है, और सेकंड कॉलम में क्या होगा आपके पास आपका पासवर्ड है, ठीक है, एंड सो ऑन। अनयूज्ड एरे एलिमेंट्स कंटेन बच्चों एम्प्टी स्ट्रिंग एंड इट मे अकर एनीवेयर इन द एरे, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी पर्पस पासवर्ड इज स्टोर्ड यूजिंग एन एनक्रिप्टेड एल्गोरिथम, और पासवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट बीइंग डीक्रिप्टेड। पासवर्ड को आप यूज नहीं कर सकते, पहले आपको डीक्रिप्ट करना पड़ेगा पासवर्ड को, फिर आप लोग पासवर्ड भी यूज कर सकते हो। एज्यूम दैट द एनक्रिप्टेड पासवर्ड विल नॉट बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीपल बातें कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट पार्ट। 6 मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं। राइट डाउन द सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल रैंडम चार। ये आप लोग को बच्चों बता रहे, आप यूज कर सकते हो CHR फंक्शन। CHR का फंक्शन क्या करता है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। CHR
आप यहाँ पे एक नंबर एंटर करते हैं, लाइक लेट्स से 65, तो इसका जो भी करस्पॉन्डिंग एक्सी करेक्टर होगा लाइक ए, तो ये आपको एक करेक्टर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। आप इंटीजर यहाँ पे एंटर करोगे और आपको क्या करेगा, एक उसका कोरस्पॉन्डिंग एक्सी वैल्यू जो आपके पास करेक्टर फॉर्मेट में होगी वो आपको रिटर्न करता है। ये तो बोला वो यूज कर लेना, कर लेते हैं भाई। रैंडम 4 बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पे जरा क्या बता रहे हैं, लेट्स सी। लेट्स सी, जनरेट अ सिंगल रैंडम कैरेक्टर, एक सिंगल आप लोग को रैंडम कैरेक्टर जनरेट करना है विद इन वन ऑफ द रेंजेस। या तो बच्चों वो आपके पास ए से जेड हो, स्मॉल ए, या बच्चों कैपिटल ए हो, या 0 से लेकर 9 तक हो, रिटर्न द कैरेक्टर, खत्म। और आप लोग को बच्चों यहाँ पे रेंजेस दे दी कि 0 से, सॉरी 97 से 102, 65 से 90, 48 से 57। तो भाई सिंपल वर्ड्स के अंदर बच्चों आप लोग को जो आप लोग का रैंड का फंक्शन होता है, आप लोग को रैंडम नंबर इस रेंजेस के अंदर आप लोग को जनरेट करना आना चाहिए। दैट्स इट, यही सवाल है हमारा। तो बच्चों रैंडम नंबर के लिए आप लोग को जरा इंसर्ट दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। लेट मी शो यू इंसर्ट, बिकॉज वी नीड टू यूज दैट फंक्शन। हमें रैंडम नंबर फंक्शन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स सी, तो बच्चों दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव। यहां पे आप क्या करोगे, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो रैंड, और यहां पे जो भी आप वैल्यू डालोगे तो आपके पास x इज नॉट इंक्लूसिव, तो आपके पास द लेटेस्ट वैल्यू कैन बी 86.99। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, इन रेंजेस के अंदर हमें नंबर जनरेट करने हैं। लेट्स स्टार्ट द कोड। तो बच्चों पहली रेंज जनरेट करते हैं जरा यहां पे। अब देखिए मेरे पास, मुझे इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। -122 -97, 90 -65 एंड 57 -48। मुझे जल्दी से इन सब के डिफरेंसेस बता दे कोई बच्चा भाई, मेरा दिल नहीं चाह रहा कैलकुलेशन परफॉर्म करने का। हाँ, तो पहला डिफरेंस आ गया हमारे पास 25, 25 एंड 9। 11 कौन है भाई, 25, 25 एंड 9। तो ये हमारे पास बच्चों डिफरेंस आ गए दोनों वैल्यूज के। अब मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे पहले जनरेट करवाया। मैंने यहां पे बच्चों जनरेट करवाया रैंडम नंबर। मैंने यहां पे अप्लाई करा बच्चों इंट RAND (26) प्लस 65। सर ये क्या करा आपने, जरा एक्सप्लेन भी कर दें, आपने अजीब सा काम करा है। तो बच्चों हमें इस रेंज में नंबर जनरेट करना था। अब देखें जरा, द मिनिमम वैल्यू बच्चों दैट वी कैन हैव इज, ये जो आपका RND फंक्शन मिनिमम वैल्यू जनरेट कर सकता है, दैट कैन बी सर 0। तो अगर आप 0 के अंदर ऐड करो, यहां पे 0 में ऐड करो 65, तो हमारे पास मिनिमम रेंज क्या बन गई यहां पे, द मिनिमम रेंज दैट वी हैव इज 65। अगर ये 0 आ जाए यहां पे, तो 0 + 65 मिनिमम रेंज क्या होगी, 65। अब बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या कर सकता है ये आपके पास, द मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 25.99। आप 25.99 पे बच्चों इंट अप्लाई कर दो,
तो आपके पास क्या बच जाएगा 25, 25 प्लस 65, द वैल्यू विल बी 90। तो बच्चों ये तो मैंने कैपिटल की रेंज निकाल ली। अब स्मॉल की रेंज निकाल लेता हूं। स्मॉल की रेंज कैसे निकालेंगे भाई? इंट RAND 26 प्लस 97। सर ये भी एक्सप्लेन कर दें सर। तो बच्चों मिनिमम वैल्यू जो आपके पास आ सकती है, ये जो फंक्शन जनरेट करेगा दैट विल बी 0। तो 0 प्लस 97, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 97। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? ये आपके पास आ जाएगा 25। तो 25 प्लस 97, दिस विल बिकम 122। तो बच्चों ये आपकी स्मॉल की रेंज बन गई। अब आपको क्या करना है? नंबर की रेंज बनानी है भाई। ये भी बना लेते हैं सर, कोई मसला नहीं है। डिफरेंस कितना आया था भाई? यहाँ पे डिफरेंस वॉस, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। इंट RAND 10 प्लस 57। उप सॉरी, मिनिमम वाला अलाउ हम लोग करते हैं ना यहाँ पे, प्लस 48। सर ये क्या करा आपने? रेंज निकालने। मिनिमम वैल्यू बच्चों दैट कैन बी जनरेटेड विल बी, सर मिनिमम वैल्यू हो सकती है हमारे पास यहाँ पे, द मिनिमम वैल्यू दैट वी हैव इज 0। 0 प्लस 48 बच्चों इट विल बिकम 48। मैक्सिमम वैल्यू सर क्या हो सकती है? 9। तो 9 प्लस 48 बच्चों दैट विल बी 57। सो दीज आर द फॉर्मूला बच्चों जो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अब वो इस रेंज में रैंडम नंबर जनरेट करे, इस रेंज में रैंडम नंबर जनरेट करे, या इस रेंज में रैंडम नंबर जनरेट करे, तो बच्चों हमें यहाँ पे एक और 1 से लेकर 3 तक रैंडम नंबर जनरेट करना होगा। तो 1 से लेकर 3 तक मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है। द फॉर्मूला बच्चों विल बी इंट, चॉइस दूंगा ना मैं यूजर को, RAND लेट्स से 3 प्लस 1। तो मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या हो सकती है? 0। तो 0 प्लस 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पे? 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सर? 2। 2 प्लस 1 दैट विल बी 3। तो 1 से लेकर 3 तक हमारे पास एक रैंडम नंबर आ जाएगा। तो दीज आर द फॉर्मुलाज बच्चों दैट वी आर गोइंग टू यूज। बस इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था आपके पास? आप लोग को ये रैंडम नंबर यूज करते हुए रेंज जनरेट करना आनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के अंदर। दैट्स इट, दैट्स द लॉजिक दैट वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है भाई। अच्छा जी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। मनाहिल बोलिए सर RAND क्या है? मनाहिल आई थिंक आपने शायद एक आध क्लास मिस कर दी होगी। तो RAND एक रैंडम नंबर जनरेट करता है आपके पास, या आपको इंसर्ट के अंदर गिवन होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ RAND 10, तो ये क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू क्या जनरेट कर सकता है बिल्ट इन फंक्शन मनाहिल बेटा? 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट कर सकता है ये आपके पास? 9.99। जब मैं 9.99 के ऊपर इंट अप्लाई करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? रिमूव, और सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? 9 बचेगा। 1 से 3 रेंज क्यों निकाली? तो 7 अभी मैं बताता हूं। अब बच्चों मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट द सूडो कोड। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट करा, अपना सूडो कोड स्टार्ट करा। अब ये फंक्शन होगा या प्रोसीजर, रिटर्न द कैरेक्टर। तो बच्चों इट विल बी अ फंक्शन। लेट्स स्टार्ट। द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन रैंडम चार पैरामीटर बच्चों कुछ भी नहीं लेगा, और रिटर्न करेगा हमारे पास रिटर्न्स 4। नाउ आई जस्ट नीड फ्यू वेरिएबल्स। मैंने कुछ वेरिएबल्स बच्चों यहां पे डिक्लेयर करवा दिए। लेट्स सी दोज वेरिएबल्स आर declare random num, and let's say random
range. They both will be integer. Now रिटर्न करवाऊंगा बच्चों एक कैरेक्टर, तो फॉर दैट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, डिक्लेयर ch एंड दिस विल बी चार. नाउ बच्चों मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया ऐसी. रैंडम नम इज इक्वल्स टू इंट, किसके ऊपर अप्लाई करना है, RAND 3 और +1. तो बच्चों द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कैन बी 0. अगर 0 होगी तो 0 के ऊपर मैं +1 करूंगा तो मिनिमम वैल्यू क्या बन सकती है मेरे पास, द मिनिमम वैल्यू दैट आई विल बी हैविंग विल बी 1. मैक्सिमम वैल्यू ये जनरेट कर सकता है, दैट विल बी 2.99. 2.99 के ऊपर मैं इंट अप्लाई करूंगा बच्चों, दैट विल बिकम 2. 2 + 1 दैट विल बिकम 3. तो इस रैंडम नंबर की रेंज क्या बन गई, 1 से लेके 3 तक. अब बच्चों मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे केस ऑफ रैंडम नम. अगर बच्चों वैल्यू 1 है तो मैंने बता दिया भाई CH विल बी इक्वल्स टू CHR, कैरेक्टर मुझे जनरेट करना है, एंड हमने क्या फॉर्मूला निकाला था भाई, स्मॉल ए के लिए हमारा फॉर्मूला था बच्चों इंट RAND 26 + 97. तो बच्चों कोई भी आपके पास यहां पे अब एक रैंडम नंबर जनरेट होगा इंटीजर, लेकिन उसकी रेंज क्या होगी, द रेंज विल बी, जो हम लोगों ने डिसाइड करी थी 97 से 122 के दरमियान. तो वो आपके पास कैरेक्टर यहां पे रिटर्न करेगा और यहां पे हम लोग इस CH के अंदर स्टोर करवा देंगे. सेकंड बच्चों अगर यहां पे रैंडम नंबर 2 है तो मुझे अब कैपिटल लेटर निकालना है यहां पे, तो CH इज इक्वल टू CHR, अगेन इंट RAND 26 + 65. तो बच्चों ये मैंने कैपिटल लेटर की रेंज बना ली. एंड थर्ड बच्चों क्या है, नंबर्स की रेंज बनानी है, CHR इंट 10n + 48, RAND 10 + 48. तो बच्चों मैंने यहाँ पे नंबर की रेंज जनरेट करवा ली और यहां पे मैंने क्या करवा दिया, एंड केस, और यहीं पे मैंने बच्चों रिटर्न करवा दिया रिटर्न CH, और यहीं पे क्या हो जाएगा मेरे पास, एंड फंक्शन. ठीक है भाई. तो बच्चों दिस इज द लॉजिक दैट आई अप्लाइड. मैंने यहाँ पे क्या करा, हमें यहाँ पे रेंजेस गिवन थी, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ये रैंडम नंबर्स की रेंजेस क्रिएट करवा ली. अब मैंने बोला भाई अब इन तीनों में से कौन सा रैंडम नंबर होगा, तो मैंने वहां पे एक और रैंडम नंबर अप्लाई कर दिया. मैं बोला अगर 1 आए, मेरे पास रैंडम नंबर अगर 1 आए तो ये जनरेट करना, ये वाली रेंज जनरेट करना. अगर रैंडम नंबर 2 आए, ये रेंज जनरेट करना. अगर रैंडम नंबर 3 आए तो क्या करना, ये रेंज जनरेट करना. एंड वी आर डन बच्चों. तो यहाँ पे वो रैंडम नंबर की रेंजेस जनरेट करेगा और वो क्या करेगा, अगर 1 है तो आपके पास फर्स्ट रेंज आ जाएगी, 2 के ऊपर ये, थर्ड के ऊपर ये रेंज आपके पास आ जाएगी. एंड 6 मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहे हैं. मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. ओके जी, लेट्स सी पार्ट इसका बी देखते हैं अब जरा. अच्छा जी, अब वो बोले बच्चों पार्ट बी के अंदर बस, अच्छा पार्ट बी लास्ट है बस हमारे पास यहाँ पे. पार्ट सी और डी और ई के अंदर ना वो सिंपली थ्योरी है, वो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है. लेकिन सूडो कोड आपको कहां पे लिखना है, पार्ट बी तक आप लोग को सूडो कोड लिखने. पार्ट सी डी बाद में आप लोग खुद कर लेगा, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी सा टास्क है वो. अब ये बता रहे बच्चों कि आप लोग को मॉड्यूल लिखना है फाइंड पासवर्ड. ठीक है,
टेक वेबसाइट डोमेन नेम एज पैरामीटर, डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, सर्चेस फॉर द वेबसाइट डोमेन नेम इन द एरे सीक्रेट, इफ द डोमेन नेम इज फाउंड द डिक्रिप्टेड पासवर्ड इज रिटर्न, आपको पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके क्या करना है, रिटर्न करवाना है. इफ द वेबसाइट डोमेन नेम इज नॉट फाउंड अ वार्निंग मैसेज इज आउटपुट एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज रिटर्न्ड. ठीक है, तो बच्चों आप लोग को पता है द एरे दैट वी हैव इज अ 2D एरे. एरे का नाम है बच्चों सीक्रेट. ये एक 2D एरे हमारे पास. पहले कॉलम में हमारे पास यहां पे डोमेन है और सेकंड कॉलम में हमारे पास यहां पे क्या है, पासवर्ड है. लेकिन वो पासवर्ड क्या है, वो आपका पासवर्ड एनक्रिप्टेड पासवर्ड है. Assume that the modules encrypt and decrypt बच्चों have already been written. तो हमें बच्चों जब पासवर्ड को पिक करना होगा तो हमें पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा हमें पासवर्ड को. ठीक है, और आई थिंक दैट्स इट. बच्चों आप लोगों को पासवर्ड क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है. और अगर बच्चों बोला अगर नहीं मिला कोई डोमेन, अच्छा ये डोमेन नेम बोला स्ट्रिंग के अंदर लेना और आपको फाइंड आउट करना. और आपको पता है बच्चों नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 1 2 3 4 5 500 रॉस है आपके पास. तो बोला भाई ये डोमेन नेम क्या करो, ये डोमेन नेम एज अ पैरामीटर लो, जो आपके एरे के अंदर ये एज अ पैरामीटर लेना और एरे में सर्च करना. अगर डोमेन नेम फॉर एग्जांपल आपको यहां पे लेट्स से 300 के ऊपर मैच कर गया, ये डोमेन नेम और आपका पैरामीटर वाला डोमेन नेम अगर मैच कर गया, तो ये जो पासवर्ड है ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, इसको डिक्रिप्ट करके क्या करवा देना, डिस्प्ले करवा देना, मतलब रिटर्न करवा देना. और अगर नहीं मिला, आपका पूरा एरे खत्म हो गया, आपको नहीं मिला, तो आपको क्या करवाना है, आपको एक नल एम्प्टी क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है. तो बच्चों पासवर्ड को नल से इनिशियलाइज करवा देंगे. आई थिंक दैट्स इट. तो आसान सा सवाल लग रहा है मुझे, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा. 7 मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोग को अवॉर्ड कर रहा है और वो बोल रहा है बच्चों डिक्रिप्ट का फंक्शन एज्यूम कर लेना, खुद बना हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जरा. यहां पे मैंने यहां पे बता दिया भाई, इट विल बी अ फंक्शन. बिकॉज सर फंक्शन क्यों, हाँ फंक्शन क्यों सर, बिकॉज रिटर्न कर रहा है, डिक्रिप्टेड पासवर्ड इज रिटर्न. सो दैट्स व्हाई ये क्या होगा आपके पास, इट विल बी अ फंक्शन. सो मैंने स्टार्ट करा फंक्शन, द नेम इज फाइंड पासवर्ड. आपको बच्चों जो डोमेन नेम सर्च करना है वो एज अ पैरामीटर लेना है. तो मैंने डोमेन नेम ले लिया. लेट्स से the name I kept will be domain, it will be string. थोड़ा सा बेहतर नाम कर दूं, सर्च डोमेन कर देता अच्छा लगता. चले खैर अब डोमेन ही कर दिया. और ये रिटर्न भी करेगा बच्चों आपको स्ट्रिंग, तो रिटर्न्स स्ट्रिंग. ठीक है भाई, नाउ व्हाट, अब बच्चों क्या करना है, अब आई थिंक मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए. डिक्लेयर I need password, it will be string. I need index, एरे के इंडेक्सिंग होगी भाई. I need index, so that will be an integer. इनिशियली बच्चों पासवर्ड क्या है मेरे पास, आई एम एज्यूमिंग मेरा पासवर्ड बच्चों मुझे नहीं मिला, तो इनिशियली द वैल्यू ऑफ पासवर्ड विल बी नल एंड इंडेक्स बच्चों इनिशियली विल बी सेट टू 1. अब मैंने यहां पे लूप लगा दिया बच्चों, एक यहां पे while, जब तक पासवर्ड की वैल्यू इज इक्वल्स टू एम्प्टी, जब तक पासवर्ड की वैल्यू बच्चों एम्प्टी है, जब तक पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी मेरा लूप चलता रहे. एंड
इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 500, तो मेरा लूप चलता रहे, कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी, मेरा लूप क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। नाउ आई पिक द फर्स्ट कैरेक्टर, बच्चों मैंने यहां पे पहला कंपेयर करा, इफ द नेम ऑफ द एरे वाज सीक्रेट, फर्स्ट रो, एंड बच्चों डोमेन नेम पहले कॉलम में था, इज इक्वल्स टू डोमेन जो हमारे पैरामीटर के अंदर है, अगर ये मिल गया, देन बच्चों मुझे पासवर्ड की वैल्यू अपडेट करनी है, देन पासवर्ड विल बी इक्वल्स टू आप लोगों को पता है बच्चों, पासवर्ड हम लोगों ने स्टोर करा था, पासवर्ड हम लोगों ने स्टोर करा था सेकंड एरे के सेकंड उसके अंदर है, लेकिन आपको उसको डीक्रिप्ट करना है, तो डीक्रिप्ट सीक्रेट इंडेक्स कॉमा 2, ठीक है भाई, पासवर्ड डीक्रिप्ट करके पासवर्ड की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और बच्चों अगर ऐसा नहीं, अगर आपको मैच नहीं करता है, अगर आपको नहीं मिला, तो हमें अगले एरे की रो के अंदर बढ़ना है, तो एल्स इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड वाइल। अब ये आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर बच्चों आप लोग का पासवर्ड मिल गया, तो पासवर्ड की वैल्यू अपडेट होगी, आप यहां पे कंपेयर करोगे, लूप एंड हो जाएगा। और अगर बच्चों आप लोग का पासवर्ड नहीं मिला, तो इंडेक्स की वैल्यू 501 हो जाएगी, आप यहां पे कंपेयर करोगे, आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, आपका लूप एंड हो जाएगा। जब लूप एंड हुआ, आपने यहां पे कंपेयर कर लिया, इफ अगर अभी तक पासवर्ड इज इक्वल्स टू एम्प्टी, देन उसने बोला भाई एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना, देन आउटपुट डोमेन नॉट फाउंड, एंड इफ, और आपने रिटर्न करवा दिया बच्चों, और अगर मिल गया होगा, तो आप सिंपली क्या रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न पासवर्ड, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग का फंक्शन भी, इट विल बी एंड फंक्शन। तो दिस वाज बच्चों वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी परफॉर्म। अब हम लोग ने यहाँ पे पूरा पास पेपर यहाँ पे पूरा सॉल्व करा है। ऑफ कोर्स कुछ चीजें यहाँ पे रह गई हैं अभी हमारे पास, भाई मैंने एंड इफ नहीं करा, कहीं पे बच्चे बता रहे हैं, सॉरी भाई, आप लोग ने एक छोटी सी गलती कर दो, आप लोग फौरन पकड़ लेते हैं भाई, गुड, अच्छी बात है भाई, यहाँ पे एंड इफ आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अली मनार बेटा अभी पीडीएफ शेयर करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। तो अब बच्चों बाकी अब ये आगे थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं, एक आध पेज है आखिरी, वो खुद देख लेगा। और आज हम लोगों ने यहाँ पे अभी पहला अपना वेरिएंट पूरा सॉल्व करा है। मोस्ट लाइकली इन द अपकमिंग क्लासेस हम लोग इसी तरह एक एक पूरे पूरे पास पेपर सॉल्व करते रहेंगे, और आप लोग की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह ताला में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।